हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर महीने की समसामयिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न क्रॉनिकल मैगजीन के लास्ट में दिए होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फोन पे ने। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? वहीदा रहमान को। अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं? लिएंडर पेस। टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले खिलाड़ी बने लिएंडर पेस। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक है 40। लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के लिए मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड लॉन्च किया। किस मंत्रालय ने? तो यह लॉन्च किया है शिक्षा मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह किया गया ग्वालियर में। हाल ही में KN शांत कुमार को किस भारतीय संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी PTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? रूस ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? मुनीश कुमार को। भारत डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? जॉन फोसे को। R21 अथवा मैट्रिक्स एम जिसे हाल ही में मंजूरी दी गई, किस बीमारी के खिलाफ टीका है? तो यह मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा एक अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी का विकास किया गया है, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है? इसे विकसित किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इन्होंने उन्नाव में राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस पर प्रतिबंध लगाया है पंजाब ने। हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा 1 लॉन्च किया है? तो म्यूरा 1 को लॉन्च किया है स्पेन ने, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है एशियाई खेल 2023 पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुश्क बुदजी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? तो जम्मू और कश्मीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 111। हाल ही में 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो शिव शंकरी जो है यह तमिल भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं। इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है तमिलनाडु में। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया? तो यह जारी किया है खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने। डेनियल नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? इक्वेडोर का। किस राज्य ने हाल ही में बाघ अभ्यारण्य के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी? अरुणाचल प्रदेश ने। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत बनाया जा रहा मिझिनझाम बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह बंदरगाह स्थित है केरल में। नामदफा, पक्के और कमलांग किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश के। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रोनो टेलीस्कोप यानी ट्राइडेंट नामक एक विशाल न्यूट्रोनो टेलीस्कोप का निर्माण शुरू किया है? चीन ने। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल जिसे मार्च 2015 में शुरू किया गया था किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो अनुभव पोर्टल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित है। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी पहल का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश ने। अभ्यास हरिमऊ शक्ति 2023 का आयोजन हाल ही में किन देशों के सेनाओं के बीच किया गया? तो यह भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच किया गया, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में तितली की एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई है और यह रिकॉर्ड की गई है? तो यह रिकॉर्ड की गई है हिमाचल प्रदेश में, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बन्नी उत्सव किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है? आंध्र प्रदेश का। यूरोपीय संघ और भारत ने अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया? गिनी की खाड़ी में। किस देश की एक अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? कतर ने। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? नई दिल्ली ने। 3 बेसिन समिट का मेजबान कौन सा देश है? कांगो गणराज्य। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? कारपोरेट मामलों का मंत्रालय। 8वें ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का नाम क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? युवा संगम। वर्ष 2023 में किस शहर ने G20 संसदीय अध्यक्षों की शिखर सम्मेलन यानी P20 की मेजबानी की? नई दिल्ली ने। किस धूमकेतु को ओरियोनिड उल्कापात भी कहा जाता है? हैली धूमकेतु को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? श्रीनगर में। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दुबई। 4थे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 111 पदक जीते। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है? तो यह कोटा हासिल किया है मनु भाकर ने। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया, वह किस देश के निवासी थे? तो प्रोफेसर सलीमुल हक जो है यह बांग्लादेश के निवासी थे।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।